हेलो क्रोज़र, एक्चुअल में हमें एक लैंड क्रोज़र चाहिए। मेरा पुत्र चुप करके बह ते जिन्नी तेरी औकात है उत्थे ही रह। बहु रो मत मरेगा। मेरे ना टिटो पटियां ला रहे हैं। बंद कर फोन। हेलो टोयोटा, एक्चुअल में हमें एक गाड़ी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। तो ये था हमारा मरी का सफ़र। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको कुछ लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। First of all, I have to introduce myself. My name is Ikra Munir. I like to wear everything branded. इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर शुएब सज्जाद, जिनको इस कहानी का जिकान शिक्रे कहा जा सकता है। इनसे मिलिए, ये हैं ईशा शहबाज। जहाँ ईशा शहबाज होती हैं, वहाँ खाने की भरमार होती है। अब हम आपको मिलाते हैं स्विंग्स गर्ल से। इनके मूड स्विंग्स कब बदल जाएं, इनको खुद भी पता नहीं चलता। ये है हमारी डिम्पल गर्ल। मरी में किस कदर गहरी वादियाँ हैं, इसका अंदाज़ा आप इनके डिम्पल की गहराई से बखूबी लगा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर लिटिल पिकाचू। इनको खूबसूरती की इंतहा और दिलकशी की इब्तदा कहा जा सकता है। ज़िंदगी में एडवेंचर कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। कुछ गरीब लोगों को भी साथ ले चलना चाहिए जो इसके हिस्सेदार हों, क्योंकि ज़लालत सबका मुकद्दर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। अब बात करते हैं अपने सफ़र की। रात के 2 बजे घर से निकलो और 8 घंटों के तवील सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। रास्ता बहुत दुश्वार था क्योंकि हमारी गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम ख़राब था। दिस इज़ कॉल्ड सैड लॉइड। एंड देन सीन्स कुछ ऐसे थे। रावलपिंडी पहुंचने के बाद हमारी हालत सिर्फ पतली नहीं बल्कि लूली लंगड़ी हो चुकी थी, क्योंकि भूख बहुत लग चुकी थी। तो रावलपिंडी हाईवे पे हम रुके। नाश्ते में रावलपिंडी के छोले ट्राई किए। छोले भटूरे खाने के बाद निकले सीधा मरी। रास्ते में बहुत से नज़ारे आएंगे। बेझिझक होकर गाड़ी रोको, सीन्स एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर लो, अच्छा है। क्योंकि घूमने आए हो, मैं तो कहता हूँ कि आप कर ही लो। इसके बाद अगर आपने मरी जाना है तो कहीं भी फालतू रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फालतू रुकोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। सीधा मरी पहुंचो, होटल बुक कराओ और 2 घंटे के लिए सो जाना, क्योंकि नींद इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंजॉय द मोमेंट्स। 2 घंटे सो के तैयार हो के लो जी, गोरी आया जे फिर। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना भी ब्रो एक अलग ही लेवल होता है, जिसमें आप बहुत मीनिंगलेस, वर्थलेस, बेमायने, बेतुकी, बेमकसद बहुत सी चीज़ें करते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल ये कि मुझे सारे रास्ते पता है, तो तुम मेरे साथ चलती जाओ। मैं इसके भरोसे चलना शुरू किया। देन ये मैडम क्या कहते हैं कि रास्ता भूल गई हैं, तो अब हर बंदे के सामने जाके कह रही है अंकल माल रोड का रास्ता कौन सा? आंटी ये रास्ता किधर जा? भाई ये इंसल्ट करवा रही है।
हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त अच्छा है, तुम पे अरूज है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तब तुम कहाँ जाओगे? तो मैं उनको एक ही जवाब दूंगा, यार मैं कहाँ जाऊंगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जाऊंगा ज़रूर उनके साथ जो मेरे अरूज से पहले और ज़वाल के बाद मेरे साथ ही रहेंगे, जिन्हें ना तो मेरे अरूज ने बदला और ना ही मेरे ज़वाल के बाद उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, हम सब मिलकर कोई ऐसी ही बेतु की हरकत कर रहे होंगे, बट यू स्टिल डू देम फॉर द मेमोरीज। यहाँ पे आपको बंदा इतना मासूम नहीं होना चाहिए। मुझे कहती है ले लो, मुफ्त में ले लो, तो मैंने पकड़ लिया तो कहती 10-10 लिए। कल वो कह रहा था ना हमसे मुफ्त भाई ले लो। मुझे पसंद ही नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था मुझे लगता था कि सुबह होती है, रोज़ होती है, सूरज निकलता है, गुरूब होता है, इसमें क्या ख़ास बात है। लेकिन फिर मुझे ज़िंदगी ने सिखाया कि एक लफ्ज़ होता है जॉय, और जॉय होता है छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना। देन मुझे पता चला कि वो इस सुबह का क्या लेवल है। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। मरी जाओ और रात को सो जाओ, ये तो हमारे स्वैग में नहीं आता ना ब्रो। माल रोड पे रात को घूमने का एक मज़ा ही अलग है, और हम भी माल रोड की रंगीनियों में इस कदर गुम थे कि इन्हीं में घूमते घूमते हम एक ऐसी मंजिल पर जा पहुँचे जहाँ चाय की चुस्की और क्वाली नाइट का कॉम्बिनेशन एक अलग ही समा पेश कर रहा था। तेरी काली ये सोने फुल्ला वाली कमीज तेरी काली ये सोने फुल्ला वाली ओ कोने बसे तू बने दिल सा कदी नहीं होना कोने बसे तू बने इसके बाद बात करें तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, सिर्फ एंजॉय ही करते हैं, और दूसरे वो जो एंजॉय के साथ साथ मेमोरीज बनाते हैं और कैप्चर भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई दोनों है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मुश्किलें, परेशानियाँ, रुकावटें किस जगह नहीं आती, हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा पेश आई, मगर इस सफ़र ने आज हमें सिखाया कि तमाम परेशानियों को एक साइड पे रखकर अपने पलों को एंजॉय किस तरह किया जाता है।
वो पल जो यादों से भरपूर हों। ज़िंदगी में खूबसूरत लम्हे तो बहुत आते हैं, मगर याद रखो उनकी तस्वीर बनाने वाले आप हो। तो ऐसी तस्वीर बनाओ कि खुद के साथ साथ देखने वाला हमेशा याद रखे। तो इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह की कोई बेतुकी हरकतें करते हुए और मेमोरीज बनाते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।